दोस्तों, प्रत्येक किसान चाहता है कि उसके गन्ने की मोटाई ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि उसे ज़्यादा वजन मिले, कुल मिलाकर पैदावार मिले, जिसके कारण उसका जो मुनाफा है वो बढ़कर मिले। तो दोस्तों, गन्ने की मोटाई बढ़ाने के लिए जो प्रमुख तत्व होते हैं सभी पर निर्भर करते हैं कि जो प्रमुख तत्व हैं उनकी जो पूर्ति है ठीक प्रकार से की जाए, तभी हमें गन्ने की मोटाई ज़्यादा मिलती है। लेकिन इस समय हम यदि अपने खेत में चूने का प्रयोग कर दें तो हमारे गन्ने की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों इसमें होता है जो एक प्रकार से कैल्शियम होता है। इसके कारण हमारे गन्ने की मोटाई बढ़ जाती है। अब दोस्तों, ये बढ़ती क्यों है? क्योंकि जो गन्ने की जो मोटाई है उसे बढ़ाने के लिए चाहिए सेल डिवीज़न, अर्थात कोशिका विभाजन। और आप सभी जानते हैं कि जब हम अपने खेत में कैल्शियम का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी जो गन्ने हैं उनका सेल डिवीज़न तेज होता है, जिसके कारण गन्ने की मोटाई तो बढ़ती ही बढ़ती है, इसके साथ साथ गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है और मोटाई के साथ साथ लंबाई भी बढ़ती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम जान सकते हैं कि चूने का प्रयोग करके हम अपने गन्ने की मोटाई किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि यदि हम ठीक प्रकार से चूने का प्रयोग ना करें तो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को काट काट कर नहीं देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखें। तो दोस्तों, ये जो चूना होता है इसमें कैल्शियम होता है और कैल्शियम से हमारा जो गन्ना है वो मोटाई बढ़ती है, क्योंकि हम सभी कैल्शियम का प्रयोग करते हैं, जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करता है और कई प्रकार से दूसरे प्रकार से भी हम कैल्शियम की पूर्ति करते हैं। लेकिन वो सभी काफ़ी महंगे होते हैं। लेकिन यदि चूने की बात की जाए तो चूना इन सब में सस्ता पड़ता है, जिससे कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। तो दोस्तों, कैल्शियम का जो प्रयोग है हमें इस प्रकार करना चाहिए कि हमें भूमि की प्रकृति देखनी चाहिए कि जो हमारी भूमि है वो किस प्रकार की है। यदि हमारी ये ज़मीन है उसमें यदि अम्लीय है, अर्थात उसका जो पीएच मान है वो ज़्यादा कम है, अर्थात ज़मीन अम्लीय है, तो उसमें हम चूने का प्रयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और यदि हम देखते हैं कि हमारा जो ज़मीन है उसकी जो पीएच मान ज़्यादा है, अर्थात हमारी ज़मीन क्षारीय है, तो हम उसमें चूने का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो सावधानी के साथ करेंगे। तो दोस्तों, ये जो चूना होता है ये हमारी ज़मीन को एक प्रकार से जो पीएच मान है उसे बढ़ा देता है, और जिसके कारण जो हमारी ज़मीन है, जैसे कुछ ज़मीनें का पीएच मान कम होता है, जो ज़मीन अम्लीय होती हैं, कुछ ज़मीनें क्षारीय होती हैं, उनका पीएच मान ज़्यादा होता है। तो जहाँ ज़मीन का पीएच मान 6 से कम है तो वहाँ हम चूने की जो मात्रा है वो प्रयोग कर सकते हैं 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों, और जो ज़मीन हमारी क्षारीय है उसका जो प्रयोग हम कर सकते हैं 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, वो भी सावधानी के साथ। अब सावधानी क्या बरतनी है कि जो ज़मीन हमारी जो क्षारीय ज़मीन है और जो ज़मीन हमारी होती हैं हल्की ज़मीन होती हैं तो उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमारी ज़मीन भारी है और वो क्षारीय है तो उसमें हमें प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों उसमें जो पानी का ठहराव होता है, जब हम पानी इसमें भर देते हैं या बारिश हो जाती है तो उसमें पानी 1-2 दिन रहता है और उससे जो हमारी ज़मीन है उसमें हमें खेत में घुसने के लिए कई दिन देखने पड़ते हैं, और जिस कारण जो हमारा जो चूना है वो हमें उसमें नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसके प्रयोग करने से जो हमारी ज़मीन है और ज़्यादा क्षारीय हो जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि चूने का जो प्रयोग है हमें किस प्रकार की मिट्टी में करना चाहिए और इसकी जो मिट्टी है हमें किस प्रकार देखना चाहिए। तो दोस्तों, हम अपनी मिट्टी की जांच करा सकते हैं, जिससे पता लग जाता है कि हमारी जो ज़मीन है उसका पीएच मान क्या है। और दोस्तों, इसकी जांच हम घर बैठे भी कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको शीघ्र एक वीडियो देंगे जिसका आप देखकर जान जाएंगे कि किस प्रकार आप अपनी ज़मीन का पीएच मान ठीक से याद कर सकते हैं, वो भी अपने घर पर, ताकि आप अपने खेत के डॉक्टर खुद बन सकें और खेती में जो समस्या है उसके बारे में जान सकें। तो आप जब पीएच मान याद कर लें उसी के अनुसार आप चूने का प्रयोग करें। अब दोस्तों, बात आती है कि चूने का जो प्रयोग है हमें किस प्रकार करना चाहिए।
तो दोस्तों चूने का जो प्रयोग है हमें करना चाहिए, जैसे हम चूने का प्रयोग करते हैं तो हमें ये चूना है वो लेना चाहिए भुजा हुआ चूना, और भुजा हुआ चूना होना चाहिए। और जो चूना आता है, कच्चा चूना आता है, उसे प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो चूना जो होता है उसमें काफ़ी गर्मी होती है। आप सभी जानते हैं जब चूने को पानी में डाला जाता है तो पानी एकदम उबलने लगता है। तो इस प्रकार के कच्चे चूने को हमें अपने खेत में प्रयोग नहीं करना चाहिए और हमें बुझा हुआ चूना लेना चाहिए। और उस बुझे हुए चूने को आप पानी में घोलकर सीधे पानी के साथ धीरे धीरे खेत में छोड़ सकते हैं, इससे पूरे खेत में फैल जाता है और हमारा जो खेत है पूरा चूने से युक्त हो जाता है, जिसके कारण कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। और कैल्शियम की पूर्ति होने से हमारे जो गन्ने की मोटाई है वो बढ़ती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में नए टिप के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।